को सही करें। अगर एक मजिस्ट्रेट साहब से गलती हो जाती है किसी फैसले में, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चाहिए कि उस मजिस्ट्रेट के साथ वो करें जो कल इन लोगों ने मेरे आंखों के सामने अपने जूनियर स्टाफ के साथ किया। ये बहुत ज़रूरी है, वरना हम इंसाफ नहीं इस मुल्क में आने वाला। मैं एक दफ़ा फिर इस बच्चे की, इसने मुझे हौसला दिया, मैं हर किसी से बात कर रहा हूँ कि अगर तो ऐसे ऑफिसर्स आ जाते हैं इनकी टीम में, सिंध हर पाकिस्तान में, तो हम लोग महफूज हो सकते हैं, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये सारे केस में मेरी बेटियों ने जो हिम्मत उठाई, जो बहादुरी दिखाई, वो अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। अभी बैकलैश हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि ये इसी माशरे का हिस्सा है। मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरी हिम्मत बताई, मैं उनको भी बता रहा हूँ बैकलैशेस आएंगे, लेकिन बेटा पीछे नहीं हटना। और अगर मैं पूरे कौम के वालिदैन के साथ भी ये कहूँगा, पीछे आप लोग आगे बढ़ो। इन्होंने कहा है कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, मुझसे रब्ता करो। मैं ये जो कुछ मैंने कल देखा है, और इन CCPO साहब ने कहा था एक दिन कल का सूरज निकलने से पहले पहले मुजरिमान अंदर होंगे, उन्होंने ये करके दिखाया। ये सारे वाक़यात के बाद मेरी 15 महीने की जो मायूसियाँ थीं वो एक दिन में ख़त्म हो गई हैं। तो मैं इसमें पेरेंट्स के साथ बोलूँगा, अपनी बच्चियों के मामले में बिल्कुल उनके पीछे खड़े हों, और जिन्होंने कहा है तो इनसे रब्ता करें। CCP IG पुलिस ने, पंजाब ने अपने दिए में राब्ते नंबर, कोई बच नहीं सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। और हम अगर पीछे से पुलिस को कोसते रहेंगे, और कसूर हमारा भी है, हमने आगे बढ़ना है। अभी अगर ये सिस्टम चेंज कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अब मामला कुछ बेहतर होंगे। अगर ये टीम इन्होंने चेंज की, IOs को रिप्लेस करें, नए IOs लेकर आएँ, और ये ऐसे बच्चों को लेकर आएँ। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये केस तो ऑलरेडी आपके पास मुजरिमान मौजूद थे, ये इसी शहर में थे, गिरफ्तार हुए, अच्छी बात हो गई, इनका पुलिस में एतमाद बढ़ा है। लेकिन ओरिजिनल जो केस जिसको आज 8वां दिन गुजर गया है, और एक आदमी वो जो लाहौर की सराउंडिंग्स में मौजूद है, उसकी बीवी भी कल हिरासत में ले ली गई, शरीक मुजरम भी हिरासत में ले लिया गया। अभी तक पुलिस की अपनी कारकर्दगी क्या है? जियो फेंसिंग तो और उसका DNA वगैरह तो तमाम साइंटिफिक चीज़ें थी। एक आदमी जिसको केस को इंटरनेशनली हाईलाइट हो गया है, अभी तक वो आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पूरे सूबे की पुलिस में। अच्छा, एक तो आप अपने जहन में ये बात क्लियर रख लें कि ये मुलजिम जाना ये लाहौर में नहीं था, ये रावलपिंडी में था। रावलपिंडी के भी इंतहाई मज़ाफ़ात में था, और कल दोपहर को जनाब ये चीज़ इनसे डिस्कस हुई, और फिर शाम को कहीं जाके 8 बजे के करीब सारी स्ट्रेटजी फ़ाइनल हुई जनाब डॉक्टर रज़ा तनवीर साहब की, और शेख उमर साहब की, और शेख आमिर साहब की। सुबह सूरज निकलने से पहले बाप जो है वो कहीं और से और बेटा कहीं और से वो गिरफ़्तार था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपके सामने बात रखी है कि मोटरवे केस के हवाले से तफ्तीश तो 100% जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, और सिर्फ आपकी DNA टेस्ट या मैचिंग की वजह से ही नहीं, उसमें जियो फेंसिंग भी है, उसमें नादरा की इन्वेस्टिगेशन भी है, उसमें पंजाब पुलिस की 28 टीमों की रवायती, साइंसी और जदीद पैमाने के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी है। और वो जो एक मरकज़ी मुलजिम 2 हैं, उनमें से जो एक अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, उसके इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। उसकी दोनों बीवियां, उसका वालिद, उसका भाई, उसके फैमिली के बाकी लोग सारे के सारे जो है वो गिरफ़्तार हैं। और इंशाअल्लाह मैं भी इस मौके पे ना मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उस इशू के ऊपर अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी मैं ना ही बयान करूं तो अच्छा है। इंशाअल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट जो है वो जल्द ही मिलेगा। पहले इमरान भट्टी साहब, फिर उसके बाद हाँ जी, इसके बाद इमरान भट्टी साहब, उसके बाद कानून के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इसमें भी आपने यही बताया कि मुलजिम हम गिरफ्तार नहीं कर सके, और एक वकालत हसन उसको आपने मरकजी मुलजिम ठहरा दिया पंजाब पुलिस ने, जो बाद में खुद ही
पता नहीं कहाँ से चलता है, खुद पेश हो जाता है, पंजाब पुलिस की 28 टीमें लगी हुई है उसको पकड़ने के लिए, खुद आता है, वो बताता है जनाब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, शफकत नामी कोई बंदा है, वो उसे पुलिस पंजाब पुलिस पे कार्रवाई करती है। इसके बावजूद ऐसे हम लोग ये उम्मीद लगा लें अब पुलिस से, पंजाब हुकूमत से कि आप भी कहीं से खुद आ जाएगा, आके पुलिस को कहेगा जी मुझे गिरफ्तार कर लें। अच्छा, मैं ना आपके एक मिनट, आपके क्वेश्चंस का डेकोरम मैं खुद ही तय कर देता हूँ ताकि लड़ाई ना हो। आपके एक मिनट सुनो, ये सवाल हो गया, इसके बाद राना साहब आपका सवाल है, इसके बाद शाही साहब आपका सवाल है, इसके बाद आपका सवाल है, इसके बाद आपका, और आखिरी आरिफ साहब का सवाल है। ठीक है जी, अब इस पे सारे आपस में बोलेंगे नहीं, एक एक करके अपना सवाल पूछ लेंगे। हाँ जी, आपने पूछा, एक सारों की नुमाइंदगी हो जाएगी ना अभी टाइम। अच्छा, जो मैं बताता हूँ, पहली चीज़ तो ये है, मैं पिछले 3 दिन से टॉक शोज़ के अंदर और ऑडियो और वीडियो पेपर्स के अंदर ये बता रहा हूँ, वकारुल हसन ने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो गिरफ्तारी नहीं दी। एक तो हमने जो एक टैक्टफुली एक पॉलिसी दी थी, जो सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया, उसकी ज़रूरत क्या थी, जिन्होंने की है उनको पता है क्या ज़रूरत थी, और जिन्होंने की है उन्हें पता है उसका रिजल्ट क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमने वकारुल हसन को ट्रेस कर लिया था जियो फेंसिंग के ज़रिए से कि उस मौके के ऊपर उसके इंटरेक्शन 3 घंटों के अंदर जो है वो होती रही थी आबद मल्ली के साथ। ठीक है,